मैं राजेश प्रजापति, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। आज हमारे साथी शुभम प्रजापति जी आए हैं। अभी इसके पहले मैंने इनको घसीट लिया था एक सवालों में कि आप अगर काम करेंगे तो आपकी पहली शर्त क्या होगी। इन सब चीज़ों का भी उत्तर दे रहे थे। हमारे सुशंभुनाथ जी जो ये कैमरा चला रहे हैं, इनका कहना था थोड़ी सी राजनीति इन्हें भी बताई जाए, ये भी राजनीति करना चाहते हैं। शुभम जी, आप राजनीति करना चाहते हैं? जी। राजनीति क्यों करना चाहते हैं, बताइए। समाज को अच्छी मतलब ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, मतलब ऐसे जो छोटे लोग होते हैं उनका कोई वो नहीं होता, वैल्यू नहीं रहता है। तो इसमें सिर्फ बड़े लोगों का वैल्यू रहता है। हम देखते हैं समाज में। कुल मिला करके आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि ताकतवर लोग ही जिंदा रहेंगे, या संगठित में जो हैं बड़े लोग जिंदा रहेंगे। बाकी जो इकाई में हैं वो अपना लड़ते रहेंगे, और दूसरे में बुराई खोजते रहेंगे। कोई किसी को लेकर के तारीफ करते रहेंगे, किसी इसकी, जैसे मोदी जी हैं कुछ कह देते हैं तो बहुत से लोग बहुत बोलने लगते हैं, मुसलमान ये है, दुश्मन है हम लोग का, मंदिर बनना चाहिए, ये सब बात बोलते हैं ना। वो सुनी सुनाई बात बोलते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है, यही ना? क्या कुछ लगता है? नहीं। तो ये बताइए कि राजनीति आप करेंगे अगर मैं मान लीजिए मैं शुरुआती दौर में रहा है, तो मैं अभी एक समाज को इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे मेरा प्रजापति समाज है। ठीक, मैं सबसे पहले उसी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप मौर्य हैं जी, तो बताइए, आप चाहेंगे कि प्रजापतियों के साथ लग करके काम किया जाए? जी सर, बिल्कुल। इसमें जातिवादी का कोई वो थोड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जातिवादी का कोई, लेकिन हर जगह जातिवाद चल रहा है। जी है? जी। अच्छा, आपके भी बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्या आप इनके साथ जाने की बात नहीं सोच रहे हैं मन में? जी नहीं, ये इन लोगों से हमारा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब ये लोग छोटे लोग को देखते ही नहीं। तो फिर हम लोग क्यों सोचें उनके लिए? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जैसे कि यहाँ पेड़ लगाया जा रहा है अभी ना जी, यहाँ पे अभी पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, एक बगीचा तैयार कर रहे हैं। तो जैसे एक पेड़ शंभुनाथ जी लगे हुए हैं, एक पेड़ जन बहादुर जी लगे हुए हैं, एक पेड़ मनोज मौर्य जी लगे हुए हैं, हमारे वो भी हैं, पदाधिकारी हैं, वे राष्ट्रीय प्रचार सचिव के पद पर हैं। और संजय प्रजापति जी लगे हुए हैं, अनूप प्रजापति जी लगे हुए हैं, अमित कुमार मौर्य जी लगे हुए हैं। ये मतलब एक बगीचा है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है? इस बगीचे में इस तरह का एक पेड़ लग रहा है, ठीक। अब इस बगीचे में एक पेड़ अगर आप भी ला करके यहाँ कोने लगा देंगे, तो जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी पेड़ बढ़ेगा, है? लेकिन जब अगर बगीचे में सबसे पहले से बगीचा तैयार हो, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ हों, जब वहाँ ले जाके आप अपना पेड़ लगाएंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा। यही कारण है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में, वे आपकी जात से जरूर हैं, लेकिन उनके वो इतने मोटे वृक्ष हो चुके हैं कि उनके साथ जो सहयोगी साथी जो बहुत नजदीक वाले हैं वो सभी मोटे मोटे हैं, इसलिए आपकी वहाँ एंट्री नहीं हो सकती। भले मौर्य हैं आप, लेकिन जैसे ही आप जाना चाहेंगे तो क्या हो, देखिए इनकी नज़र में मैं इतना बढ़िया था, ये आके बढ़िया बनने चले आए हैं, इसलिए कहा चलो पीछे चलो। हाँ, अभी इतना करोगे, इतना पापड़ मैं बेला हूँ तब जाके मैं इनके पास तक पहुँचा, तुम भी उतना पापड़ बेलो तब जाके इनके पास पहुँचोगे। जबकि मेरा मानना ये है कि व्यक्ति जिस दिन से आपको जाने, जिस दिन आपसे मिलने आए, उसी दिन से वो आपका हो। समझ लीजिए, आप चाहे जब से अपनी राजनीतिक स्टार्टिंग किए हों, शुरुआत किए हों, लेकिन 10 साल तक हो सकता है, बहुत से आदमी हमको नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप आज मेरे साथ आए तो मुझे आज से आपको वही 10 साल का मित्र मानना होगा, ठीक है? कि चूंकि आप सुने, आपने मन बनाया तो आप आए, इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में भाई मेरे पास एक वोट बैंक होना चाहिए। जब तक वोट बैंक नहीं होगा तब तक न आप राजनीति कर पाएंगे न मैं कर पाऊंगा। भाई प्रत्याशी तो तभी आएगा, जैसे बहन जी के यहाँ प्रत्याशी तब जाता है क्योंकि वो हरिजन समाज का वोट ले करके अपनी झोली में ऐसे बैठी हैं, तभी न प्रत्याशी लोग जाते हैं। बहन जी जब कहती हैं 5 खोखा चाहिए, तो वह भाई 5 का बात करते हो, 20 खोखा ला, लेकिन टिकट था, ठीक, तो वो टिकट लेता है। इसी तरह अखिलेश यादव जी हैं, इसके पहले माननीय मुलायम सिंह जी यादव समाज का वोट पूरा अपनी जेब में लिए रहते थे, तब जाके प्रत्याशी पहुंचता था, हमें टिकट दीजिए, एकदम मार किया रहता था। एक विधानसभा से कम 20-20, 25-25 लोग, वो भी जानते 25 लोग क्यों हो जाते थे, जिसे मुलायम सिंह जी जब फला मंत्री हैं,
इस एरिया के हैं, उन्होंने कह दिया इनसे आप तैयारी करिए, टिकट आपको दिलवाऊंगा। अब ये पूरी जी जान से लपट गए। अब इनके दिमाग में मंत्री बनने का, विधायक बनने का सपना चलना शुरू हो जाता है, तो ये मेहनत करने लगते हैं। जो 10-20 लाख 15 लाख जो भी है मार्क पोस्टर बनवा करके तमाम जगह दौड़ना धूपना शुरू कर देते हैं। एक दूसरा मंत्री आपको कह देता है टिकट आपको दिला देंगे, आप मेहनत करिए, आप भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये लोग 15-15, 10-10, 20-20, 25-25 आदमियों को लगा देते हैं, जो बहुत मतलब इस बार हमको टिकट मिलने की संभावना, हर एक आदमी हर जगह जाके बोल डालता है इस बार मुझे टिकट मिलने की संभावना, फला मंत्री से मेरी जान पहचान है, मुलायम सिंह जी से, बहन जी से, इस बार हमको टिकट दिलवा देंगे। इस तरह की शोर मचाने लगता है। लेकिन अंत में क्या होता है, लोग जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिन पर विश्वास है, जो चुनते हैं कि प्रत्याशी ये ठीक है, उसकी रिकमेंड कर देते हैं, वहाँ आग्रह कर देते हैं भैया या बहन जी ये बढ़िया प्रत्याशी है, इसको अगर आप टिकट देंगे तो सीट निकालेंगे, ठीक। तब उसकी टिकट कंफर्म हो जाती है। बाकी जो प्रचार किए रहते हैं, जो 2 लाख 10 लाख 15 लाख रुपये अपने घर से ठोकर रहते हैं, सब पैसा बेकार हो जाता है। और बहुत करते हैं, या तो गाली देते हैं, या तो विरोध करते हैं, या फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। भाई उनके पास, कुछ लोगों के पास ऐसा पैसा है 15-20 लाख रुपया उनके लिए 1500 रुपये के बराबर है या 15 रुपये के बराबर है, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बस इतना जानते हैं कि बहन जी हमको जानती हैं, भला मंत्री हमको जानते हैं। और कुछ लोग पार्टी का सपोर्ट भी करते हैं टिकट कटने के बावजूद भी, मंत्री के कहने पर, चलो यार इस बार नहीं हुआ, अगली बार तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे, थोड़ा ऐसे से और करना होगा। तो वो आदमी जो है उनके माध्यम से पहले से पहुंच चुका था और उसी का नाम सैंक्शन कार्यकर्ता लोगों ने कर दिया, इसलिए मैं तुमको टिकट नहीं दिला सका। इस तरह की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। फिलहाल ये तब होता रहता है राजनीति। भाई एक ही को तो टिकट मिलेगा पार्टी से, 10 को तो मिलेगा नहीं, तो 10 को खुश नहीं कर सकते। विरोध तो होना है, विरोध वैसे भी होगा। हमारी भी पार्टी से ऐसा होगा कि जब हम वोट बैंक प्रजापति समाज का ले लेंगे और प्रत्याशी आएगा, कई प्रत्याशी प्रयास करेंगे, कई लोग आप ही कहेंगे किसी से भी हम टिकट दिलवा देंगे, राजेश जी से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, अरे मैं शुरुआत से लगा हूँ उनके साथ, तमाम बातें आप भी कहेंगे। लेकिन आपको हो सकता है समझाया जाए कि आप ये प्रत्याशी ये है, इससे बढ़िया देखिए ये है, और सीट निकालने के लिए टिकट देना है, हारने के लिए टिकट नहीं देना है, इसलिए इसको टिकट दिया जाए। तो आपको भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए नाराजगी हो, लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार में अगर हम लोग रहेंगे तभी हम लोग की तूती बोलेगी। और ऐसे कहिए सरकार में न रहें और कुछ कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए एक वोट बैंक मुक्त होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर ये पार्टी तैयार हो जाती है, सर्वश्रेष्ठ दल तैयार हो जाती है, अब बताइए इस पार्टी से टिकट प्रजापति को दिया जाए कि मौर्य को दिया जाए? आप मौर्य हैं जी, आप बताइए टिकट प्रजापति को देना ठीक होगा कि मौर्य को देना ठीक होगा? सर अच्छा है, मतलब कि ना प्रजापति ना मौर्य, मतलब जिनसे हमारा बैठता है और जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं जी, हम उनको देंगे। यानी कि यादव को भी दिया जा सकता है, ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है और विश्वकर्मा को भी दिया जा सकता है, यही ना जी है? जो समाज के लिए। और प्रजापति को क्यों नहीं दिया जाए, ये बताइए, प्रजापति को क्यों टिकट नहीं दिया जाए? नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं सर कि आप प्रजापति को मतलब वोट ना दिया जाए हमेशा, टिकट हाँ वही मतलब टिकट मतलब ना दिया जाए, मतलब अगर ये अगर समाज भाई अगर आप नहीं, अगर ये आपकी पार्टी है सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी, अगर ये जो है प्रजापति की पार्टी है, तो अगर ये प्रजापति को टिकट नहीं देगी तो हो सकता है बहन तुम्हारी मायावती जी प्रजापति को टिकट दे दे, तब क्या होगा? नहीं, यही तो मतलब हम सब कह रहे हैं ना, मतलब कि टिकट मतलब मिले जो अच्छे लोग हैं। नहीं वो तो ठीक हो गई आपकी बात, एक ही बार हो गई, लेकिन अगर जैसे मैं प्रजापति को टिकट न दूं तो अगर बहन जी प्रजापति को टिकट दे दे तब क्या होगा? तब पूरे प्रजापति लोग इनको वोट देंगे, यही ना जी जी। तो प्रजापतियों को इनको वोट देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। प्रजापति समाज को, इस प्रजापति को कतई वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह या बहन जी ने ये कार्ड खेला है, ये कार्ड खेल दिया है हम सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी को कमजोर करने के लिए। अब अपने प्रजापति लोगों को यह समझना होगा, जो वोट बैंक है हमारे, उनको यह समझना होगा कि ये प्रजापति अगर जीतेगा तो ये बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करेगा। अगर ये बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करेगा तो समाज मजबूत होगा, हरिजन, न कि प्रजापति, ठीक। तो इसलिए प्रजापति को टिकट बहन जी अगर दें तो चूंकि हरिजन तो इन्हें वोट देंगे जी, अगर प्रजापति भी वोट दे देंगे तो सीट निकल जाएगी, बहन तुम्हारी मायावती नहीं करेगा।
हाँ तो बहन तुम्हारी महारत इसी के लिए करेगा तो समाज कौन मजबूत होगा? हरिजन। का। प्रजापति कभी नहीं मजबूत होगा। हमारा प्रजापति समाज आज तक इसी में धोखा खाता रहा है। जी। ठीक, अगर हम मौर्य जी को टिकट दें, यानी कि आपको टिकट दें, तो आप अपने समाज का वोट लेकर के आएंगे और प्रजापति पूरा देंगे तो आपकी सीट निकल सकती है। जी। ये चीज प्रजापति समाज को समझना चाहिए। जी। ठीक है, जी। तो राजनीति में एक नए लोगों को राजनीति करने के लिए 5 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप 5 वर्ष विधिवत मेहनत कर दें, केवल 5 वर्ष, कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करें, किसी भी दुकान पे जाके नौकरी करें, कोई धंधा बिजनेस करें आप अपना स्वयं का, तो 5 चीज़ों का पालन करना अनिवार्य है। पहला, आपको वक्ता बनना होगा। देखिए खटमल मार चूहा मार की भी दवा लोग बेचते हैं, सांप चूहे का खेल दिखाते हैं। ठीक है, खटमल वो तमाम जड़ी बूटियाँ बेचते हैं। देखिए कैसे बोलते रहते हैं आपको, हाँ, तभी ना वो लोग देखने के लिए आकर्षित होते हैं। उस तरह से आपको वक्ता बढ़िया होना होगा। सब्जी बेच रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला के बेचिए। हरी सब्जी, ताज़ी सब्जी, बहुत ही इस समय भैया खाएगा जो मोटाएगा, तमाम तरह की आप अपनी शैली में जो चाहे वो कह के बेचिए। देखिए आपकी सब्जी ज़्यादा बिकेगी। मंडी चले जाइए, देखिए आपको लगभग आधा दुकानदार चिल्लाते हुए नजर आएंगे, और जिनकी बिक रही हो तो व्यस्त है बेचने में, मौका चिल्लाएंगे। ठीक, तो और जब आप कोई मेडिकल स्टोर पे हैं, दुकान पे नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ अगर कस्टमर आ रहा है तो उस दवा के बारे में बढ़िया उसको जानकारी दीजिए, तुरंत कम शब्दों में, बस इतनी जानकारी दीजिए कि तुरंत आपकी दवा खरीदेंगे। ये पहला नियम हो गया वक्ता बनना। वक्ता बनेंगे, कहीं भी आप काम करेंगे आप सफल रहेंगे। वक्ता नहीं बनेंगे तो चाहे बीजेपी में चले जाइए, वही सबसे नीचे वाला कार्यकर्ता टाट पट्टी ढोने वाला रह जाएंगे, बाकी आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक, तो वक्ता बनना अनिवार्य है। दूसरा, बैनर, पोस्टर, झंडा, ये तीनों एक ही चीज़ है। पार्टी में झंडा होता है, संगठन में झंडा होता है, संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में झंडा होता है, लेकिन जो दुकान होता है उसका बैनर होता है, उसका पोस्टर होता है। पोस्टर तो सभी बनवाते हैं, आपको पता है, चाहे वो धार्मिक मंच हो, चाहे वो दुकानदार हो, पोस्टर होल्डिंग तो सभी बनवाते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो इन सब का आपको बखान यानी गुणगान बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक, झंडा को अगर लिए हैं तो झंडे के बारे में लोगों को बताना होगा, ये झंडा हम क्यों लिए हैं, ये झंडा हम क्यों पकड़े हैं, इस झंडे की खूबी क्या है, इस झंडे के पीछे ताकत कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। ये दूसरे नंबर पे हो गया झंडा। पहला वक्ता बनना, दूसरा झंडा पकड़ना। ठीक, तीसरा, नई जगह राजनीति करनी, यानी बगीचे में आप जाके अपना पेड़ लगेंगे तो आपको छाई मार देगी। किसी हाई प्रोफाइल वकील के यहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करने जूनियर बन के, तो अगर जूनियर बने रहेंगे तो जूनियर अपना जब तक बिस्तरा नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होगा। और राजनीति एक बहुत बड़ी, इसमें कई सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं। इसमें आपको छोटा कहीं भी समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतना बड़ा बड़ा एक जगह जिला अध्यक्ष भी अगर आप किसी पार्टी के हैं, अगर वो पार्टी सत्ता में है, अगर विधानसभा भी अध्यक्ष हैं तो भी आपकी चांदी है विधानसभा में, शहर में चांदी है। आप कोई दरोगा ऐसा नहीं जो आपकी बात नहीं सुने, कोई पुलिस वाला जो आपको न जाने। ठीक है, एक विधानसभा अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष बराबर एक डीएम और एसपी दरोगा इतनी पावर रखता है, क्योंकि मेन पावर इसके साथ लगी हुई है, सत्ता की पावर लगी हुई है। ठीक, इसलिए वो इतनी बड़ी ताकत रखता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वोट बैंक है, उसके पास लोग हैं। ठीक, तो ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ हो गई, नई जगह आप राजनीति करेंगे तो लोगों की तरह जैसे नए लोग आएंगे वो पनपते चले जाएंगे, आप भी पनपते चले जाएंगे। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है कि 5 वर्ष तक यानी कि पद को लेकर के काम करेंगे। पद, बिना पद के अगर आप काम करेंगे तो कोई आपको जानेगा नहीं, आपकी जान पहचान ज़रूरी है। ठीक, तो ये पद लेकर के काम करिए और इतना बढ़िया काम करिए कि आपको पद बढ़ाया जाए, आपका ऊपर ले जाया जा सके। ऐसा ना हो कि ऐसा काम करिए कि वही पद लायक नहीं है आप। ठीक, तो ये आप पद लेते रहिए और अपने काम को करते रहिए। और नेतृत्व मतलब जो आपके पार्टी का मुखिया है उसकी बात को मानिए। अगर बात नहीं समझ में आ रही 10 बार पूछिए, महफिल में पूछिए, 10 लोगों को साथ में ला के पूछिए। अगर नेतृत्व ने गलत भी निर्णय दिया है आपको, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 10 लोगों के साथ बैठ करके पूछ लीजिए कि सर हमने इस बात को कहा था, आपने ऐसे उत्तर दे दिया हमको। आप पूछिए, वो 10 लोग के बीच में उसका बताएगा, तब आपकी समझ में आएगा।
इसके पहले हो सकता है आप अपने एंगल से सोच रहे हो, और वो उस एंगल सोच रहा है जैसे भाई वो तो आपको भीड़ में ले जाना चाहता है, आपकी वजह से स्वयं को चमकाना चाहता है, आपको भी चमकाना चाहता है। जब आप चमकेंगे थोड़ा सा तभी वो चमकेगा, और जब आप नहीं चमकेंगे वो कैसे चमकेगा। तो वो दोनों का ख्याल रख रहा है, पूरी पार्टी का ख्याल रख रहा है, पूरे समाज का ख्याल रख रहा है, लोकतंत्र में लोगों विरोधियों का ख्याल रख रहा है, तब आपको ऐसा उत्तर दे रहा है। अब आप केवल अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे कल हमारे एक साथी हमको फ़ोन किए परसों कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत ऊंचाई पर हैं, आप जैसा आदमी हमारे समाज के इतनी ऊंचाई पे पद पे बैठा हुआ है, मैं आपको सम्मान करता हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरेगा मेरा। हमने उनसे बोला कि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो हैं, पहले उसको आप देख लीजिए, पूरी तरह समझ लीजिए, फिर आप हमारी हेल्प करिएगा। तो वो पूरा वीडियो देखे कि नहीं देखे ये मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझे एक सुप्रभात का मैसेज भेज दिया। तो हमने उनका नाम चूँकि सेव नहीं किया था, तो हमने उनको कुछ लिख दिया कि आप कब सुधरेंगे, कब समझेंगे, आपकी पता नहीं कौन सी नस्ल है, इस तरह से प्रजापति समाज कब एक होगा, यही सब उनको लिख के मैंने भेज दिया। अब वो हमको देखिए पहले तो यात्रा कर ली है कि क्या बोलना है अध्यक्ष को, उन्होंने फ़ोन लगाया, कहा सर ये बताइए हमने आपको एक फूल और एक सुप्रभात का मैसेज भेज दिया और आपने जो है हमको किस नस्ल के हैं ये सब लिख दिया। हम कहे भाई उसको मैंने आपको नहीं लिखा, मैंने वो सामूहिक लिखा है, लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ें, लोग समझें कि आखिर क्यों लिखा है ऐसा। आपको तो हमने कहा ना कि भैया हम सुप्रभात और जय राम, जय नमस्ते, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक पहचान है, अगर सोच के देखिए, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कलकत्ता से लेकर मुंबई तक अगर हमारा जितना भी प्रजापति लोग हैं, अगर केवल जय सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे हरिजन कहता है जय भीम और यादव कहता है जय समाजवाद, जय मुलायम, जय अखिलेश, उसी तरह से अगर हमारा प्रजापति समाज अगर एक दूसरे को जय सर्वश्रेष्ठ कहने लगे, तो चाहे आप कुछ भी लिखते हों, आपकी गोत्र कोई भी हो, आप किसी भी महापुरुष को मानते हों, तो बताइए आप प्रजापति, तो अंत में तो आप प्रजापति ही हैं। गोत्र लिखने से क्या हो जाएगा, भार्गव लिखने से क्या आप कुम्हार नहीं हैं, तब भी कुम्हारे रहोगे आप। ठीक, आप अगर वर्मा लिख दोगे तब भी आप कुम्हारे रहोगे, आप ब्राह्मण लिख डालो, पंडित लिख डालो, तब भी आपको लोग कुम्हारे मानेंगे। आप खुद को गर्विला बनाने के लिए कुछ भी लिख डालें, उससे क्या लेना देना है। तो मैं उस पर छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ कि आप वर्मा नहीं, आप पहले कुम्हार लिखिए, पहले प्रजापति लिखिए, तब आपका विकास होगा। मैं इन सब पे छेड़छाड़ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ आप भैया सर्वश्रेष्ठ अपना लो, आपका विकास हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी लिखते हैं, उससे नहीं लेना देना है। लेकिन अगर ये पूरी भारत में हिंदुस्तान के प्रजापति लोग अगर एक दूसरे से जय सर्वश्रेष्ठ अगर कहने लगे हम लोग, तो बताइए इस लोकतंत्र में दूसरी जातियां वो जान जाएंगी ना, या तो ये सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी से जुड़े हुए हैं या तो ये कुम्हार हैं, बस यही दो ही चीज़ सोचेगा ना। हाँ, लेकिन ये तो जान लीजिए, आपको जानने के लिए किसी व्यक्ति को आपसे वार्ता करनी होगी। जब हम आपसे वार्ता करेंगे तभी ना आप बताएंगे मैं शुभम मौर्य हूँ, बाकी समय तो आपकी पोस्टर होल्डिंग पे तो आपका शुभम मौर्य ही लिखा जाएगा ना, तो वैसे भी लोग जान जाएंगे आप इस पद पे हैं, लोग वैसे भी जान जाएंगे। तो जाने देखा मौर्य हैं, लेकिन तब वो कहते हैं जय सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इस पार्टी पर उनकी आस्था है, वे इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनका समर्पण है, यही तो बोलेगा आदमी। तो इस तरह से जो है समाज को मैं एकजुट करने का प्रयास करूँ, लेकिन वो समझते नहीं। वो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ससुर त्यौहार ना हो अपना, जिस दिन ईद ना हो, जिस दिन होली ना हो, दीपावली ना हो, ये नाग पंचमी ना हो, सब काम है ऐसे। तब तक हैप्पी बर्थडे आ जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा, वैलेंटाइन डे आ जाएगा, कोई ऐसा दिन नहीं जिनका इनके पास फिगर ना हो। और व्हाट्सएप चलाने वाले वो अगर ये सब बना बना के नहीं भेजेंगे, नहीं रिले करेंगे, तो लोग उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जब फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप कंपनी भी बंद हो जाएगी, इसलिए वहीं से वो रिले होता है। किसी न किसी के मोबाइल 10, 20, 25, 50, 500 लोगों को लगा रखा है, उन्होंने मजदूरी पर रख रखा है, भैया ये आ रहा है न्यू ईयर, लो ये सब तमाम इमेज है, इसको लोगों पर दौड़ाओ, फॉरवर्ड करो, फॉलो करो। 10-20 वहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं, बस सबको मिल जा रहा है, बना बनाया। कितना लोगों को तो ऐसा बना दिया गया, इसमें केवल अपना नाम डाल दीजिए, आपका नाम तो हो जाएगा। बस इनको मिल गया कि भैया प्रियंका को भेजेंगे, भाई को भेजेंगे, मौसा को भेजेंगे, वो गाँव में रहता लड़का, वो तो देखा कि बहुत आश्चर्य करेगा, अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है, इससे बड़ा आदमी समझने लगेगा, ये सब उसकी चालाकी कर रहे हैं। तो बताइए इससे थोड़ी ना हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। हमारे समाज का विकास तब होगा जब हमारी एक पहचान है, जब हमारे पास एक झंडा होगा। ठीक है,
जी। तो इन सब बातों का आप समझ गए कि नहीं? जी जी अगर इन सब चीज़ों को समझते तो आइए राजनीति किया जाए और आप अपने जगह से राजनीति करिए, अपना काम करते रहिए। देखिए अगर मैं आपको कहूँगा घर छोड़ने के लिए तो आपको चाहिए पैसा, जी और जिसका काम करेंगे पैसा तो उन्हीं को देना होगा, उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम कारवां नहीं चला पाएंगे। कारवां को अगर रोकने का काम किया तो प्रजापति लोगों ने किया, विरोधियों ने किया, हमने छोड़ दिया। हम सबको बैठा दिए, हमारी टीमें बैठ गई, लॉकडाउन भी आ गया, वैसे भी लॉकडाउन की वजह से टीमें बैठ गई। अब टीमें अपना अपना काम करने लगी। अब फेसबुक व्हाट्सएप से जगा रहा हूँ, जागेंगे नहीं तो हमारा क्या लेके जाएंगे, हम दूसरी पार्टी चले जाएंगे, राजनीति करने भाग में जाएँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरा प्रजापति समाज जाग जाए। ठीक, अगर जाग गया ठीक है। अब साथ में आप लगे हैं, शुभम मौर्य, हमारे साथ मनोज मौर्य लगे हैं, भारत गौतम जी हैं, ऐसे तमाम जात के लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं सब। ठीक, धन्यवाद।